महाआघाड़ी के घटक दल कांग्रेस ने सोमवार को अकोला सीट से डॉक्टर अभय काशीनाथ पाटिल को उम्मीदवार घोषित कर दिया। भाजपा ने इस सीट पर वर्तमान सांसद संजय धोत्रे के बेटे अनूप धोत्रे को उम्मीदवारी दी है, जबकि इसी सीट से वंचित बहुजन आघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर भी चुनाव लड़ेंगे। इससे इस बार अकोला सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय होगा। अकोला लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के उम्मीदवार को लेकर जो सस्पेंस कायम था, वह सस्पेंस अब डॉक्टर अभय पाटिल की उम्मीदवारी से खत्म हो गया। देर रात कांग्रेस श्रेष्ठ की ओर से उनकी अधिकृत उम्मीदवारी घोषित की गई। लोकसभा चुनाव में वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से नागपुर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार को समर्थन दिया गया था तथा राज्य के 7 लोकसभा मतदार संघ में वंचित बहुजन की ओर से कांग्रेस उम्मीदवार को समर्थन जाहिर करने से अकोला लोकसभा मतदार संघ के लिए कांग्रेस अपना उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारेगी या नहीं, जिसे लेकर अटकलें लग रही थी। आज उन सभी अटकलों पर विराम लग गया। अकोला लोकसभा चुनाव के लिए डॉक्टर अभय पाटिल की ओर से पहले से ही तैयारी की गई थी। लोकसभा चुनाव को लेकर उन्होंने पूरे मतदार संघ का दौरा कर मतदाताओं से मेलजोल भी बढ़ाया था। पिछले लोकसभा चुनाव में उनका टिकट कटने से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नाराजगी थी, लेकिन अब डॉक्टर अभय पाटिल को उम्मीदवारी मिलने से कांग्रेस कार्यकर्ता उत्साहित हो गए हैं। वैसे भी भाजपा के एक गुट में भाजपा उम्मीदवार अनूप धोत्रे को लेकर नाराजगी चल रही है। इसी परिस्थिति में अब डॉक्टर अभय पाटिल के रूप में एक सशक्त उम्मीदवार मिलने के कारण कांग्रेस के फिर से अच्छे दिन आ सकते हैं। कई दशकों तक अकोला लोकसभा मतदार संघ कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा, लेकिन पिछले 5 टर्म से भाजपा ने यहां अपना वर्चस्व निर्माण किया है। लेकिन अब कांग्रेस की ओर से एक उच्च शिक्षित तथा साफ सुथरी प्रतिमा वाला उम्मीदवार मिलने के कारण कांग्रेस कार्यकर्ताओं की उम्मीदें जग गई हैं। कांग्रेस को राष्ट्रवादी कांग्रेस के शरद पवार गुट, शिवसेना के ठाकरे गुट तथा अन्य राजनीतिक पार्टियों का समर्थन रहने के कारण इस बार अकोला लोकसभा मतदार संघ में होने जा रहा त्रिकोणीय मुकाबला निश्चित ही रोमांचक होगा। अगर सभी कांग्रेसी एकजुट होकर डॉक्टर अभय पाटिल का समर्थन करते हैं, तब निश्चित ही इस बार लोकसभा मतदार संघ में परिवर्तन देखने मिल सकता है। डॉक्टर अभय पाटिल की उम्मीदवारी जाहिर होते ही देर रात उनके समर्थकों ने उनके घर के सामने पटाखों की आतिशबाजी कर उनकी उम्मीदवारी का स्वागत किया। इस अवसर पर उनके परिवार की ओर से उनका औक्षण कर उपस्थित सभी समर्थकों को पेड़े खिलाकर सभी का मुंह मीठा किया गया। इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर जिला कांग्रेस की टीम पूरी तरह तैयार है। ग्रामीण परिसर में भाजपा उम्मीदवार को लेकर एंटी इनकम्बेंसी का वातावरण निर्माण हो रहा है, जिसके चलते इस बार महाविकास आघाड़ी के सभी घटक दल मिलकर इस वर्ष निश्चित परिवर्तन करेंगे, ऐसी उम्मीद कांग्रेस के उम्मीदवार डॉक्टर अभय दादा पाटिल ने व्यक्त की। ही उमेदवारी जाहीर झाली आहे। पक्षश्रेष्ठींनी सगळ्यांनी आज माझ्यावर विश्वास ठेवला, तर निश्चित याचं एक चांगलं चीज करेल, मेहनत करायची पूर्ण तयारी आहे। आज इथं काँग्रेस एकजूट आहे आणि चांगली टीम आहे इथे यावेळेस काँग्रेसची। बूथ लेवलला वर्किंग चांगलं आहे, पक्के झालेलं आहे, कार्यकर्ते, स्पीकर्सची टीम आहे, सगळ्या गोष्टी चांगल्या आहे। सध्या इथं ग्रामीण काँग्रेस असेल, शहर काँग्रेस असेल, युथ काँग्रेस असेल, ते खूप पक्क बन यावेळेस आहे। प्लस यावेळेस सोबत शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आहे। तर काँग्रेस, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस हे सगळं मिळून यावेळेस निश्चित मला असं वाटते की आम्ही विजयश्री खेचून आणण्यास यशस्वी राहू। नाही, सध्या जर मागच्या 25-30 वर्षाची अकोला जिल्ह्याची जी परिस्थिती आहे ती जर पाहिली तर निश्चितच मागच्या कॅन्डिडेट्सच्या बद्दल खूपच जास्ती इन्कम्बन्सी आहे। इथं वर्क काहीच झालेलं नाही, गाव बिलकुलच डेव्हलप झालेलं नाही आहे, अनेक समस्या आहे जिल्ह्यामध्ये। लोकांनी मागच्या 20-25 वर्षापासून वर्किंग खासदार वगैरे ह्या त्या गोष्टी काही पाहिलेल्याच नाही आहेत। कोणतं असं मोठं प्रोजेक्ट इथं आलेलं नाही किंवा लोकांच्या समजा नाही आलं प्रोजेक्ट बा तरी लोकांच्या पर्यंत पोहोचले सुद्धा नाही आहे। लोकांच्या भेटीगाठीने, लोकांची इथं जाण्याने, सुखादुःखात नाही। तर ही परिस्थिती जी आहे निश्चितच हे वाटतं। बाकीचे खासदार आहेत जे आज 11वीला इथं इलेक्शन लढत आहे, तर निश्चित समाज विचारेल ना की बा 55 वर्षात समाजाला काय दिलेलं आहे। आज लोकांचं आरक्षण चाललं, लोकांचं शिक्षण चाललेलं आहे, लोकांच्या नोकऱ्या चाललेल्या आहेत, सगळं प्रायव्हेटायझेशन होत आहे, कोणते उद्योग नाही आहेत इथं आज। तर हे या लोकांनी मागच्या 50 वर्षात, 25-30 वर्षात
एवढी पदं भोगली तर ही आणू शकली असते तर लोकांनी यांना पुन्हा हे केलं असतं. पण आज ती परिस्थिती निश्चितच नाही आहे. कोणत्याही इच्छा जे असेल, शैक्षणिक असेल, राजकीय असेल, डेव्हलपमेंट असेल, या कोणत्याच याच्यात एकही पाऊल अकोला पुढे गेलेलं नाही आहे. त्याच्यामुळेच यावेळेस या जिल्ह्यातली जनता निश्चित या बाबतीत विचार करेल.